नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पंकज मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रहे और पिछले 2 साल से अधिक समय से वह जेल में बंद हैं। इस दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ी, हॉस्पिटल में इलाज भी उनका चला और अब जो झारखंड हाईकोर्ट से खबर निकलकर सामने आई है उसके अनुसार पंकज मिश्रा को जमानत दे दी गई है। कुछ शर्तों के साथ उन्हें ये जमानत दी गई है। पिछले दिनों सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज यानी कि सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने पंकज मिश्रा को जमानत दे दी है। पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। अवैध माइनिंग के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही थी। लंबे समय तक पंकज मिश्रा से जो है ईडी ने पूछताछ की। पूछताछ में कई बातें निकलकर सामने आई। उसके बाद ईडी के तरफ से बाकायदा एक प्रेस वक्तव्य भी जारी किया गया और उसमें बताया गया कि 1000 से अधिक करोड़ का अवैध खनन हुआ है। कई बैंक खाते भी इस दौरान पंकज मिश्रा, डाहू यादव और इनसे जुड़े हुए लोगों के सीज किए गए थे और उसमें करोड़ों रुपए रखे गए हैं, ऐसा बताया गया। अब जो झारखंड हाईकोर्ट से अभी खबर निकलकर सबसे पहले फॉलोअप आपको ये जानकारी आप तक पहुंचा रहा है कि पंकज मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। पंकज मिश्रा संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते रहे हैं। कौन उम्मीदवार होगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कैसे चुनाव लड़ेगा, इसमें उन्हें एक अच्छी समझ थी और यही वजह है कि कई निर्णय में उनकी भागीदारी रही है। लेकिन जेल चले जाने के बाद कहीं ना कहीं पंकज मिश्रा इन सबसे कट गए थे और अब चुनाव से ठीक पहले पंकज मिश्रा को जमानत मिली है और जो जानकारी है उसके अनुसार जेल से बाहर आने का उनका रास्ता जो है वो साफ हो गया है। अब पंकज मिश्रा जेल से कभी भी बाहर आ सकते हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार जमानत देते समय जो शर्त रखी गई है उसके अनुसार उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, यानी पंकज मिश्रा को देश छोड़कर बाहर जाने की इजाज़त नहीं है कोर्ट के आदेश के अनुसार। इसके अलावे ये जो आज बेल पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस कुमार गौतम चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। पंकज मिश्रा ने रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद पंकज मिश्रा ने बेल के लिए हाई कोर्ट में प्रे किया था, गुहार लगाई थी। अब पंकज मिश्रा को जमानत मिल गई है। ये जुलाई महीने के 2022 से ही जेल में बंद हैं। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। पंकज मिश्रा और डाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों को जो है वो सीज किया गया था, जिसमें करीब 11 करोड़ रुपए से अधिक जो है जब्त किए गए थे। इसके अलावे ईडी ने साहेबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहड़वा के 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 5 करोड़ कैश और कई दस्तावेज जो है बरामद हुए थे। इसी आधार पर लगातार ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही थी और ये अपने आप में बड़ी खबर है। हम कोशिश करेंगे कि अपने दोनों सहयोगी संजय रंजन और मनोज पांडे को लाइव में जोड़ सकें और चुनाव से पहले झारखंड हाईकोर्ट का जो ये फैसला है वो कितना इम्पैक्ट डाल पाएगा, क्योंकि पंकज मिश्रा जेल में रहे। इसी दौरान लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में परिणाम क्या हुआ। अब पंकज मिश्रा बाहर आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव होना है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस मसले पर बात करेंगे। अपने सहयोगी संजय रंजन और मनोज पांडे से हम कोशिश कर रहे हैं कि फोन लाइन पर उनसे बातचीत कर सके। सबसे पहले फॉलोअप आप तक ये जानकारी दे रहा है कि पंकज मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हमारे सहयोगी संजय रंजन फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजय, जुलाई 2022 से ही पंकज मिश्रा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रहे, अभी भी हैं, शायद उन्हें हटाया नहीं गया है, उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अब जेल से बाहर आने का उनका रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हाईकोर्ट का ये फैसला और पंकज मिश्रा का बाहर आ जाना, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसे तो ऐसे देखा जाना चाहिए कि फिलहाल पंकज मिश्रा को बहुत बड़ी राहत मिली है और वो अब जेल के बाहर होंगे। और वो शख्स जो हेमंत सोरेन
के विधायक प्रतिनिधि हैं और जाहिर सी बात है कि खास करके उस पूरे इलाके में संथाल में जो है इनकी एक अपनी पकड़ है संगठन के स्तर पे भी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो बेनिफिट्स होगा इनके बाहर आने का, उसमें कोई सवाल नहीं है। दूसरा एक मुद्दा ये बनेंगे विपक्ष के लिए, उसको लेकर के जो है भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को थोड़ी परेशानी हो सकती है, खास करके बयानबाजी और मीडिया में जिस तरीके की खबरें चलेंगी, लेकिन ग्राउंड पे संगठनात्मक स्तर पे और खास करके बरहेट, राजमहल, बोरियो और ये जो पूरा संथाल का जो इलाका है उन इलाकों में चूंकि संगठन का काम ये देखते रहे हैं, हालांकि पार्टी में भी इनका मुझे याद नहीं आ रहा है कोई बड़े पद पे ही ये थे पार्टी में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में शायद वो उस पद पे हैं कि नहीं है पता करना होगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि पंकज मिश्रा के बाहर आने से अगर जैसा कि ये माना जाना चाहिए, भले वो दिखे नहीं कि बाहर से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए या फिर हेमंत सोरेन के लिए कोई काम करता हुआ दिखाई दे, लेकिन जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन का जो एक कार्य प्रणाली रहा है, जो नेचर रहा है, उन लोगों से जिनका उनका संबंध रहता है जल्दी वो खत्म नहीं करते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पंकज मिश्रा सक्रियता के साथ जो है चुनाव में काम करते हुए भले ही बाहर से नहीं दिखाई दें, और ये भी संभव है कि बाहर भी उनकी एक्टिविटी दिखे। आपको याद होगा कि जेल जाने से पहले कैसे वो एक सधे हुए नेता की तरह ईडी के ऊपर जो है बयानबाजी कर रहे थे। करप्शन का मामला है, भ्रष्टाचार का आरोप है, बड़ा आरोप है, और उस मामले में जेल में बंद थे। तो एक करप्शन का जो एक इशू बीजेपी हमेशा से जो उठाती है और उसको आधार बना करके हेमंत सोरेन परिवार और उनके इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर जो हमला करती है, तो वो एक इशू तो फिर से पंकज मिश्रा के बाहर आने से, सेंटर में रहने से जो है संभावना है कि वो बन सकता है संथाल के, खास करके बरहेट का जो मसला है या फिर जो और जो आसपास का जो मसला, वो जो इलाके हैं उन जगहों पे। लेकिन जेएमएम को तो सीधा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके पास एक अनुभव है, लंबे समय से वो रहे हैं, उनको मालूम है कि बरहेट में कौन से लोग हैं जिनसे काम लेना है। तो ये सब चीजें होंगी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और अलायंस के लिए जो है बेनिफिट्स साबित होंगे। कई ऐसे भी चीज होंगे जिसका नुकसान अब गठबंधन के लोग या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर के ही लोग इनके जमानत से जो है उनको थोड़ा असहज भी फील हुए होंगे कि चुनाव के समय में अब पता नहीं किस तरीके का ही हस्तक्षेप करेंगे, किस तरीके का इनको पावर मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल अभी क्या होगा अब ये आगे देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि भले ही जमानत पर ये बाहर आ रहे हैं और इन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बेदाग कर दिया गया है, तो जो आरोप हैं और उस आरोप में 2 साल तक जेल में रहे और उसके बाद अभी जमानत पर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी मनोज पांडे भी लगातार फ़ोन कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन्हें भी जोड़े फ़ोन लाइन पर और उनसे भी बातचीत करें। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबर यही है कि पंकज मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई है। पंकज मिश्रा पिछले 2 साल से जुलाई 2022 से ही जेल में बंद थे। पिछले दिनों सुनवाई पूरी हो चुकी थी, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया, कुछ शर्तों के साथ कि उनको पासपोर्ट जमा करना होगा और कुछ शर्त हैं, उसके बाद जमानत दे दिया है। जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, पंकज मिश्रा को जमानत मिल गई है झारखंड हाईकोर्ट से, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी इस पर? प्रतिक्रिया में क्या नेता हूँ जो प्रतिक्रिया दूंगा, लेकिन हाँ, ये जेएमएम के लिए सुखद खबर है, वहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए एक सुखद खबर है। और पंकज मिश्रा देर शाम बाहर आ जाएंगे तो संभवतः आज ही रात में वो साहेबगंज भी जा सकते हैं या कल। और वहाँ पर जो कार्यकर्ताओं से बात हुई है कि उन्होंने जोरदार स्वागत तैयारी करने का अपना मन बना रखा है। नहीं, सवाल मेरा इसीलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये हाईकोर्ट का फैसला आया है। देखिए, वहाँ पे अब सिंपल ये है, एमटी राजा अगर उम्मीदवार हैं वहाँ से जो आधिकारिक तौर पे, आप राजमहल सीट की बात कर रहे हैं? हाँ, राजमहल।
देखिए, पंकज मिश्रा संथाल के तमाम सीटों पर, खासकर बोरियो, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर तक और इधर साहेबगंज, राजमहल, ये सब एरिया वो देखते थे। तो बोरियो सीट एक ऐसा है जहां लोबिन हेम्ब्रम बार बार पंकज मिश्रा की बात कहा करते थे, और मिर्जा चौकी से लेके, डिहारी से लेके और साहेबगंज प्रॉपर टाउन, यहाँ पे चूंकि और पुरानी साहेबगंज, ये सब एरिया जहाँ पर है, वहाँ पे पंकज मिश्रा चूंकि अपर कास्ट से आते हैं और यहाँ उनकी बहुतायत है, तो वहाँ पर इनका एक माना जाता है कि अच्छी पकड़ है। दूसरी बात, एमटी राजा की एक अच्छी पकड़ है अपने समाज में। तो अगर ये एक मतलब यूं कहे कि चुनाव में एक बहुत अच्छा इनका एक तरीके से समीकरण बनता दिख रहा है। लेकिन एमटी राजा इससे पहले भी कई बार चुनाव लड़े, उनको सफलता नहीं मिली है। लेकिन जेएमएम के अगर सिंबल से एमटी राजा जाते हैं और चूंकि पंकज मिश्रा बाहर होंगे, तो 2-3 सीट पर अब शायद हेमंत सोरेन जी को कम परेशानी होगी या प्रचार कम करने की जरूरत पड़ेगी। एक और अपडेट दे रहे हैं पांडे जी कि 24 तारीख को हेमंत सोरेन का नामांकन भी है। हाँ, तो नामांकन की तैयारी में भी जो है पंकज मिश्रा की भागीदारी संभवतः बढ़ेगी। नहीं, वो जबरदस्त भीड़ करने के लिए, कम समय में भीड़ करने के लिए वो ट्रेंड है। पंकज मिश्रा को समय नहीं चाहिए भीड़ करने। एक चीज लेकिन देखना होगा बाबा कि जिस तरीके से पंकज मिश्रा के ऊपर आरोप लगा, अभी पैसा भी संभवतः 11 करोड़ के आसपास सीज किया गया इनका, यादव, कई दूसरे जो उस दौरान जिनका नाम आया अवैध खनन मामले में, तो देखना एक भी दिलचस्प होगा कि क्या हेमंत सोरेन दूरी बनाते हैं पंकज मिश्रा से, झारखंड मुक्ति मोर्चा दूरी बनाता है या नहीं, ये कदापि नहीं होगा। ही इज नॉट कल्प्रिट बाय द कोर्ट। तो बार बार ये तो पार्टी कह ही रही है कि भाई जेल अपवाद है, उसको आपने सामान्य चीज बना दिया। ईडी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल अपवाद है, बेल किसी का भी अधिकार है, और कह रहे हैं कि अभी कोई भी न्यायालय का फैसला नहीं आया है जिसमें वो दोषी ठहरा जाए। उनको तो ये जेएमएम शुरू से कर रही है कि ईडी का जितना प्रकरण हुआ है झारखंड में, वो सब राजनीति से प्रेरित है। तो मुझे नहीं लगता कि पंकज मिश्रा से दूरी बनाएंगे, बल्कि पंकज मिश्रा हो सकता है संभवतः पहली तस्वीर जो आपको आएगी, हालांकि वहां पे जेल के पास सारे जो कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे थे, उनको मना कर दिया गया है कि बहुत कम संख्या में लोग वहां पहुंचे। तो हो सकता है पंकज मिश्रा निकलने के बाद पहली मुलाकात अगर किसी से करेंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ही करेंगे। और बिल्कुल आपका क्योंकि दोनों पहलू पे बात हो रही है, तो इसलिए हमने वो दूसरा पहलू रखा। और चूंकि राजनीति में परसेप्शन का खेल है, ये सही है कि कोर्ट ने साबित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी इसको लेकर किस तरीके से रिएक्ट करेगी अगर तस्वीरें जेल से निकलने के बाद सीएम हेमंत सोरेन के साथ आए? देखिए, बीजेपी के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो राजनीति करेगी ही, ये कहेगी कि भ्रष्टाचारी हैं और ये है। लेकिन पंकज मिश्रा से जैसे ही, अगर दूसरा पहलू भी देखे, पंकज मिश्रा से जैसे ही दूरी बना लेंगी पार्टी या हेमंत सोरेन, तो एक तरीके से उस बात को यूं कहे कि मौन सहमति मिल जाएगी जो बीजेपी का आरोप है। दूसरी बात की कार्यकर्ता आज भी पंकज मिश्रा से अटैच्ड हैं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जब यहाँ रहा करते थे तो बरहेट हो, बोरियो हो, ये तमाम जगह जो है वही कार्यकर्ताओं को देखते थे और वहाँ के लोगों की समस्या को भी सुनते थे और समाधान भी करते थे। वहाँ पे पहली बार ये चर्चा होती थी कि पंकज मिश्रा वो शख्स हैं जिनके पास बिना कोई पद हुए एक अच्छा खासा पावर वो एंजॉय करते थे। तो वो जब पावर एंजॉय करते थे तो जाहिर सी बात है कि अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों, अपने वोटरों को भी उसका लाभ दिलाते होंगे। तो इस वजह से, और जो उनको नजदीकी तौर पे जानते हैं, और वो तो ये साफ जानते हैं कि पंकज मिश्रा भीड़ जुटाने में, अगर मान लीजिए नॉमिनेशन का भीड़ हो और पंकज मिश्रा को ये जिम्मेदारी हो, तो वो आसानी से भीड़ जुटा सकते हैं कम समय में और एक अच्छी खासी संख्या में।
तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि वो दूरी बनाएंगे, बल्कि आपको हो सकता है मंचों पर वो भाषण करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पंकज मिश्रा संभवतः जो उस एरिया में जेएमएम के विधायक हैं उसमें हिंदी भाषी बोलने वालों में एक अच्छा वक्ता भी है। तो बिल्कुल पंकज मिश्रा को जमानत मिल गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। और हमारे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और संजय रंजन जुड़े हुए थे, वो ये बता रहे थे कि पंकज मिश्रा के बाहर आने के बाद राजनीतिक समीकरण क्या कुछ बदल सकता है, क्योंकि साहिबगंज और खास करके संथाल परगना के इलाके में पंकज मिश्रा एक मजबूत पकड़ रखते हैं और चुनाव से ठीक पहले उन्हें जमानत मिल गई है। अब देखना है कि पंकज मिश्रा जेल से बाहर कब तक बाहर आते हैं और उसके बाद क्या कुछ होता है। शुक्रिया।